हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, कल की रिकॉर्डेड क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप को समाप्त किया था और आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं एक नई टॉपिक परसेंटेज। यदि आप सबों को पता होना चाहिए कि रेशियो जो है, अगर अर्थमेटिक का बैकबोन है, रीढ़ है, तो परसेंटेज को किसी भी बॉडी का हार्ट कह सकते हैं, उसकी हृदय कह सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक अंक गणित के हृदय को, जिसका नाम है प्रतिशत। और प्रतिशत भी एक ऐसा चैप्टर है कि आप कुछ चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूं, जैसे रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। तो रेशियो खत्म, एवरेज खत्म, और ये परसेंटेज आज मैं पढ़ रहा हूं। कुछ टॉपिक एकदम पढ़ लेने के बाद आपकी जो सोच है ना अर्थमेटिक के प्रति, अंक गणित के प्रति, एक डिफरेंट लेवल का हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रतिशत का प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये आइए हम लोग पहले स्टार्ट में। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। परसेंटेज है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? तो आइए बच्चों एकदम स्टार्ट से समझेंगे परसेंटेज के बारे में। हेडिंग देंगे परसेंटेज। परसेंटेज है क्या? तो बच्चों, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। प्रतिशत एक भिन्न है। एकदम स्टार्ट से समझेंगे। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका अंश दिया गया संख्या और हर हमेशा 100 होता है। एकदम बड़े प्यार से समझेंगे कि प्रतिशत है क्या, क्योंकि ये चीजें अगर समझ गए तो प्रतिशत में कोई टेंशन नहीं होगा। तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका अंश दिया गया संख्या और हर हमेशा 100 होता है, और हर हमेशा 100 होता है। सो परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन which given number is denominator and always numerator given number होगा और denominator always 100 होगा। तो percentage is a fraction which given number is numerator and denominator be always 100। तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका अंश दिया गया संख्या और हर हमेशा 100 होता है। ये नोट कर लोगे आप लोग। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल 4%, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 4%, तो मैंने क्या बोला? इसको लिखेंगे 4 और परसेंटेज के बदले नीचे 100 लिखेंगे। इसका मतलब 100 से 4 का आना, 100 भाग में 4 का आना। टोटल 100 है, उसमें 4 मेरे को आउटपुट मिला। 100 इनपुट लगाया, 4 मेरे को मिला, यानी 4%। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या मैंने बोला कि अगर प्रतिशत की बात की जाए तो दिस इज अ फ्रैक्शन which given number is numerator, so 4%, so 4 is numerator and 100 is denominator, in so numerator and denominator। आप इसे और भी तरीके से तोड़ सकते हो। परसेंटेज के बाद जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो 25 चौका 100, इसी को लिख सकते हैं 1/25। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? उस तरीके से और भी किसी परसेंटेज को आप तोड़ सकते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे दूसरे तरीके से। ये पहला दृष्टिकोण हुआ। दूसरा, प्रतिशत दो शब्दों प्रति जोड़ सत से मिलकर बना हुआ है। प्रति जोड़ सत से मिलकर बना हुआ है। मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ प्रत्येक और सत का अर्थ हमेशा 100 होता है। सत का अर्थ हमेशा 100 होता है। इस प्रकार प्रतिशत का व्यापक अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में 1, यानी 100 में कितना आप निकाल रहे हो उसको परसेंटेज बोलेंगे।
तो प्रत्येक और शत का अर्थ हमेशा 100 होता है। इस प्रकार व्यापक रूप में प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में 1। प्रत्येक 100 में 1। अभी हम लोग का जो क्लास है एकदम बेसिक से चल रहा है। परसेंटेज अभी एकदम इनिशियल से स्टार्ट है और इसमें हम लोग बहुत पहले पॉइंट्स को गेन करेंगे, बेसिक एंड फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ परसेंटेज। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रतिशत जो है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रति का अर्थ प्रत्येक अर्थात सत्य का अर्थ 100 होता है। यानी प्रत्येक 100 में 1 को प्रतिशत बोलेंगे, ये प्रतिशत का अर्थ हुआ। अगर मैं बोला 5% यानी 100 में 5, 100 में से 5। अगर मैंने बोला 7.5% यानी 100 में 7.5। उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये प्रतिशत के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है प्रतिशत का, उसका क्या है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका अंश दिया गया संख्या और हर हमेशा 100 होता है। इस प्रकार प्रतिशत का अगर व्यापक अर्थ देखें तो प्रतिशत दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना हुआ है। पर और सेंट, पर का मतलब ईच और सेंट का मतलब 100। सो परसेंटेज का मतलब हुआ कि प्रतिशत का मतलब हुआ कि प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ 100। इस प्रकार व्यापक अर्थ हुआ 100 से कितना, अगर आप इनपुट के रूप में 100 लगाते हो उससे कितना आउटपुट आता है। तो अगर 7.5% लगाया इसका मतलब हुआ 100 में 7.5 मुझे आया। क्लियर है? ये तो प्रतिशत का हमने अर्थ समझा। अब समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट में स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला रूल, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर किसी परसेंटेज को कहा जाए भिन्न में बदलने के लिए तो नियम क्या कहता है? 100 से भाग दे। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर आपको बोला कि प्रतिशत को भिन्न बदलो, जैसे अगर बोला 4% भिन्न में लाओ तो कुछ नहीं करो, 4/100, 100 से भाग दे दो। अब इसको कट करो 1/25 यानी इस परसेंटेज 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अगर मैंने बोला 15% तो मेरे प्यारे बच्चों 15/100 यानी 5 या 15 और 20/100 3/20। यानी परसेंटेज का रोल इतना ही है कि 100 से डिवाइड कर दो, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 7.5%। एक बच्चा तो ऐसा करेगा कि 15% 3/20 है तो 7.5 तो उसका आधा है। यहीं से दिमाग चालू कर लो। कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल टूल ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स का इंपॉर्टेंट साधन है, शस्त्र है, अस्त्र है। कौन? कैलकुलेशन। तो 15% अगर 3/20 है तो 7.5 तो उसका आधा है, यानी 3/40 होगा। आप चेक कर लो, 3/40 में बोल रहा हूं ना, करेक्ट आंसर 3/40 आएगा। 7.5 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब 100 से भागा, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 शून्य होगा, 1 अंक के पहले था इसलिए 1 शून्य होगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 और नीचे 4 दहा का 40। समझ आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? तो ये हुआ प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप ऐसा करो ना। भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है x/y। फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है भिन्न। अभिन्न का मतलब x/y। दिस इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड दिस इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। न्यूमिनेटर का हिंदी हुआ अंश और डेनोमिनेटर का हिंदी हुआ हर। सो अंश बटा हर, और हर हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। 0 होगा ही नहीं, क्योंकि 0 होगा तो अर्थहीन हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बदलने के लिए कहता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन हो और इसे हमको परसेंटेज में लाना हो तो आप क्या करो? 100 से गुना करो। 100 से गुना करो, यानी भाग कब देंगे? जब मुझे लाना होगा किसमें? परसेंटेज में लाना होगा। तो आप 100 से गुना करोगे
और अगर लाना होगा भिन्न में तो 100 से भाग दोगे। इस प्रकार से आपने देखा कि किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लाना था तो उस केस में आप किसी फ्रैक्शन को 100 से क्या कर दिया, गुना कर दिया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। कोई आपत्ति किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, जैसे अगर बोला कि 4/5 को परसेंटेज में लाओ तो 4/5 लिख दो और गुना में 100 लिख दो। 20 × 5 100 हुआ और 20 × 4 80% हुआ। इस तरीके से अगर 2/3 है, अगर परसेंटेज में लाना है तो बस 100 से गुना करो और इसी को लिखोगे तुम बच्चों 200/3 और प्रतिशत में लाए हो, इसे तोड़ सकते हो 66 या 198 और 200/3, यानी कि 2/3 का परसेंटेज वैल्यू 66.2/3 और यहाँ पे 4/5 का 80%। उसी तरीके से कह दे 2/5 का तो 2/5 गुना 100, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 5 से 20 × 100 और 20 दूना 40%। तो ये हमने पढ़ा 3 चीजें। प्रतिशत है क्या, प्रतिशत के बारे में समझा और मैंने अगले स्लाइड में समझा कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे। तो किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लाना हो तो 100 से डिवाइड करना है और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो बस कुछ नहीं करना, 100 से गुना करना है और परसेंटेज का सिंबल तो फ्री में मिलता है, लगा देना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर और आगे हमारा क्या कुछ पढ़ना है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन परसेंटेज का। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और कुछ किताबी जो लैंग्वेज होता है, जो आपको लगता है कि सर आपकी भाषा एक अलग है, वो तो हम अपने बेसिक को बताया जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में सट गया होगा, धस गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि क्या इसका कुछ आपके नोट्स PDF के रूप में मिल सकते हैं, क्या प्रोवाइड कंटेंट मिल सकता है। तो वह भिन्न जिसका हर 100 हो, मैंने भी वही बोला, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका अंश दिया गया संख्या हर 100 हो, उसे प्रतिशत कहा जाएगा तथा अंश क्या कहलाएगा, अंश को दर प्रतिशत कहा जाएगा। यानी अगर मैं बोलता हूं कि कोई लिखा हुआ है 4/100, भिन्न की बात कर रहा है दोस्त, और ऐसा भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 हो। अब ये नहीं कि इससे हमको प्यार हो ले, 7/100 भी लिख सकते हैं। तो 4/100 या 7/100, इसमें जो 4 है ना बच्चों, जो अंश है उसे दर प्रतिशत कहा जाएगा। यानी इसे तुम अंत में बोलोगे 4 को बोलेंगे 4 दर प्रतिशत, यानी 4%। लेकिन कब, जब हर में 100 होगा तब। तो डेफिनेटली 100 था, उसे हम प्रतिशत के रूप में डालते हैं और अंश को दर प्रतिशत कहते हैं। सो 7% को क्या बोलेंगे, दर प्रतिशत 7%। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रहा है? आगे कहता है इसे प्रायः प्रतिशत चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। x प्रतिशत का तात्पर्य हो जाता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। अगर x% है, उसको जब है ना रिजॉल्व करोगे, तोड़ोगे तो आएगा x/100। इसका मतलब हुआ बच्चों कि 100 भाग में से x मिला, तो 100 का कैमा भाग x है। क्लियर हो रहा है ना? आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि मुझे कहा गया है कि x प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, तो किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से उसका x भाग होना, इसे x लिखा जाता है। स्पष्ट है, x प्रतिशत लिखा जाएगा, यहाँ प्रतिशत लिखा जाएगा, ठीक है। स्पष्ट है कि x% बराबर x/100, स्पष्ट है कि x% बराबर x/100। The fraction whose denominator is 100 is called percentage and numerator is called percentage. It is often expressed by the percentage symbol. X% means part x out of 100 equal parts. यानी 100 equal parts में से x का आउट होना, x का प्राप्त होना। It is written as x%. It is clear that x% is equal to x/100, जो मैंने आपको अभी समझाया। क्लियर है? तो ये प्रतिशत के कुछ कहानियां हैं। प्रतिशत है क्या, उसके बारे में बताया गया। आगे मेरे प्यारे बच्चों कहता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, कि आपको कह दे कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करिए, तो किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से आप भाग दो। जैसे अगर 16% है तो 16/100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, ये आ गया 4/25। अब देखो बच्चों, आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाओगे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं ताकि जब आप क्लास करो तो कुछ आप प्रतिशत के सवालों को कर लो। 40%, 30%, 7.5%, 12.5%, कुछ हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है ना। और इधर मैं दे देता हूं, सॉल्व इट,
इसे सॉल्व करें, सरल करें। जैसे 33.1/3%, 66.2/3%, जैसे 50-60%, जैसे 40%, तो दिया हुआ है 40/3% कर दो, क्या दिक्कत है। ई में कर दो 75/4%, ऐसा एग्जाम्पल लो और उसके बाद दे दो 25%। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप ले लेना और प्रैक्टिस करना, बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे आपको पकड़ा जाएगा। तो 40% यानी 40, और आप जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। 20 दूना 40, 20×5 = 100 यानी 2/5। उस तरीके से बच्चों 30%, तो 30/100 यानी 0 से 0 चला गया 3/10। क्लियर हो रहा है। 7.5%, 7.5%, इसको बाद में देखेंगे। तो 7.5% का मतलब क्या हो गया, 7.5/100। 7.5% का मतलब क्या हो गया, 7.5 और बटे में 100। अब यहां से पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे, नीचे 0 चला जाएगा, एक अंक पहले था इसलिए एक शून्य बैठा। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3/40। उस तरीके से अगला क्या था, 12.5%। तो 12.5% यानी 12.5 और बटा में 100, तो 25 पॉइंट हटाने के बाद एक 0 आ जाएगा। 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100, एक शून्य बच जाएगा। 5×8 = 40 यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/8। तो ऐसे कुछ आपको प्रतिशत, अगर भिन्न को परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज क्या लिखा है कि परसेंटेज को भिन्न में लाना है, तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए और ऐसे ही कुछ एग्जांपल आप लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तब क्या करोगे। तो इसे तुम जान लिए कि भाई कुछ नहीं करना, उस सेम फ्रैक्शन को लिख देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना और जितना बढ़िया से कैलकुलेशन हो सकता है कर दो। तो 4 दूना 8 और 4 से 25 चौके 100, 25 तिया 75 बटा 2। अगर देखो कि एग्जाम में ऐसे ही छोड़ दिया, ऑप्शन में ऐसे ही है, तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। कई बार यदा कदा ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन 75 का आधा रियल में होता कितना है, 37.5%। अब लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। 37 1/2% भी लिख सकता है, और नहीं तो पॉइंटों में 37.5 का मतलब 37.5% लिख सकता है। क्लियर है। या 75/2%। और भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 5/12 दे दिया। आ जाओ बच्चों, ऐसे इसके बारे में हम पूरी स्लाइड की चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। जब 1 से लेकर 1/25 तक मैं फ्रैक्शन वैल्यू सिखा दूंगा तो ये सब फिर बहुत ईजी हो जाएगा। तो करेंगे क्या, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा प्यारा सा प्रतिशत का साइन लगा दोगे। 4 से 25 चौके 100, 4 से 4 तिया 12 और 25 बचे 125 बटा में 3%। अब कई बच्चे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, 3 चौका 12 और 3 एकम 3 और 2/3। एक बात और सुन लो, 1/3 का मतलब होता है 0.33, ऐसा चलते रहता है। तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.33 का डबल 66, ऐसा कुछ होगा। तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो 41.66%। ये सब अपना तरीका है। क्लियर है। और भी लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेता हूं 9/4। अब 9/4 को लिया, क्या करोगे, 9/4 गुना में आप 100 करोगे। फ्रैक्शन है, परसेंटेज लाना, 100 से गुना करोगे और 4 से 25 चौके 100, 25 नमा 225%। मैं समझूंगा 9/4 का उल्टा लो, 4/9। इसे परसेंटेज में लाना है, 100 से गुना करो और अगर कटता है तो काटो, नहीं तो फिर छोड़ दो ना बच्चों, क्या दिक्कत है। 400/9%। आप इसको तोड़ोगे, 9 चौके 36, 4 बचेगा, 9 चौके 36, 44.4/9%। एक बात और सुन लो, ऑलवेज तुमको बहुत इजी नहीं मिल सकता, हो सकता है कई बार
कई मर्तबा फ्रैक्शन इतना सुंदर सुंदर मिलेगा। जैसे देखो ना 41.2/3%। बच्चे क्या पसंद करते हैं? 20%, 30%, 50%। सुंदर लगता है ना, काटने में आसान होता है, वो खोजते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिलता रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। आपको प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीज़ें याद भी होगी और कैलकुलेशन करने भी होगा। मुझे मन कर रहा है एक आध एग्जाम्पल और ले लिया जाए। 7/8 अगर ले लें हम, तो 7/8 को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से पहले गुना करोगे। नियम ही कहता है कि किसी भिन्न को अगर परसेंटेज में लाना है तो क्या करो, आप 100 से गुना कर दो और प्रतिशत की साइन लगा दो, और कटता है तो काटो। 4 दूना 8, 25 चौके 100 और 25 सते 175/2 और प्रतिशत भागा लगाओ बच्चों। 2 8 16, 1 बचा, 1 पर 5 15, 2 सते 14 और 1 बच गया। 87.5% ऐसे लिखाता है, या फिर 87.5% ऐसे लिखा जाए। तो हमने सीखा कि परसेंटेज है क्या और प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे है, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों, अब हम आगे नया कुछ सीखते हैं। नया कुछ में आपके पास एक स्लाइड पड़ा हुआ है, और मैं समझता हूं ये जो चीज़ आप देख रहे हो, अगर इसको आपने कंप्लीट कर लिया, मैं अभी रिवाइज करवाता हूं, और तब आप आगे की बहुत अच्छी क्लासेज कर सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण है, इसे हेडिंग देके आप ये नोट कर लेना, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? अगर आप चाहते हो, रियली में चाहते हो ना कि परसेंटेज को बहुत अच्छा करें, तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करो तो कम से कम इतना जरूर करो कि आप यहां से लेकर के यहां तक एकदम याद कर जाओ, कंठे विद्या ऐठे धन, और तब लगेगा पढ़े में मन। तो ये आपको यहां से याद यहां तक करना पड़ेगा क्वेश्चन। कैसे याद करोगे मैं बताता हूं। इसका नाम क्या है? तो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। कोई दिक्कत? आइए बच्चों, 1/2 50%। बोले कैसे कर दिया, थोड़ा बताओ सर। मैंने बोला ना अभी कि आप 100 से गुना कर देते हो किसी फ्रैक्शन को लाने के लिए, तो इस तरीके से प्रत्येक को तोड़ करके, और ये वैल्यू 1/2 से 50% लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर जाओगे, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, या 16.66%। क्लियर है? 1/7 14.2/7%, या 14.28%। 1/8 12.5 या 12.5%। अभी जस्ट हमने उसको बनाया है, देखो ना बाबू, देखो अभी जस्ट हमने बनाया है ना। ये देखिए, अभी मैंने जस्ट अपने स्लाइड में इसको बताया है। ये देखिए यहाँ 12.5% अभी था ना, कितना आया? 12.5% का वैल्यू 1/8 आया। देखिए 1/8 यहीं पे दिख रहा है, 1/8। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपका याद हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम करेगा यार। तो मैं समझता हूं इस स्लाइड को आपके जीवन के लिए बनाने के लिए दिया गया है। आप इसको बहुत अच्छे से रखिएगा नोट्स में, और इसे याद करके रखिएगा। 1/9 11, 1/9%, 11.11%। आप इसे करोगे क्या? एकदम आप अपने जहां पे सोते हो उसके सामने लगा दो, और एक एक करके याद कर जाओ। और कोशिश तो ये करो कि सारी याद हो जाए, और इतना अगर याद किए तो परसेंटेज को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। करेंगे क्या? 1/10 का 10%, 1/11 9 सही 1/11%, या 9.09%। आपके एग्जाम का एक नया नियम आ गया है। आप सोचिएगा कि हम फ्रैक्शन में याद कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं, फ्रैक्शन के साथ साथ आपको डेसिमल में भी याद करना होगा। फ्रैक्शन के साथ साथ आपको डेसिमल में भी 1/12 8.1/3 यानी 8.33%, 1/13 7.9/13 या 7.69%। पॉइंट के ऊपर भी केयर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन थोड़ा तरीके से पूछता है, वो पॉइंटों में पूछता है। 1/14 7.1/7%, 7.14%, 1/15 6.2/3%, 6.66%। हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। इसको अगर याद कर जाइए तो प्रैक्टिस भी करेंगे। 1/16 6.1/4%, 6.25%, 1/17 5.15/17%, 5.88%, 1/18 5.5/9%, 5.55%, 1/19 5.5/19, 5.26%। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होगा ना, 1/18 का याद रहेगा तो 1/19 उससे कम ही ना होगा भाई, ऐसे रेंज में करके याद कर जाओगे। और ऑप्शन में 5.55 भी दे रहेगा, उसको तो याद है कि 1/18 का है, तो 1/19 का कैसे हो जाएगा जी? उससे कम ही होगा। अब दो ऑप्शन उससे ज्यादा दे देगा, एक यही दे देगा, तो हम तो जानते हैं कि इससे कम होगा। थोड़ा सा इसको याद करिए।
अगला है 1/20 5%, 1/21 4.16/21 या 4.76%, 1/22 4.6/11 या 4.54%। दोनों ही टॉपिक में याद करना है, पॉइंटों में भी और एज ए फ्रैक्शन में भी। 1/23 4.8/23 या 4.34%। और एक एक याद करके आगे बढ़ते चलेंगे तो 1/24 मिलेगा 4.6%, 4.16%, 1/25 4%। इस स्लाइड के बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और ये स्लाइड भी उस दिन टैग रहेगा, आप लोग इसे बिल्कुल बढ़िया से तैयार करके रखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है, कहता है कितना का इतना प्रतिशत 40 का 60% है। अब देखोगे मैं एक बात बताता हूं, 1/3 का तुम अगर पीछे चले जाओ तो तुम पढ़े होगे 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। तो 33 सही 1/3 का 1/3 होता है तो 66.2/3% इसका डबल है। और एक बात और सीखो, ये न्यूमरेटर का डबल हो, यानी कि इसके दो पार्ट हैं। अगर आपको लिख दिया जाए 33 1/3%, इसका मतलब है 33 भी है और 1/3 भी है, यानी इतने सारे प्रतिशत हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल वैल्यू एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी एक मिक्स्ड न्यूमरल दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक इंटीग्रल से और दूसरा फ्रैक्शनल से, एक इंटीग्रल से और दूसरा फ्रैक्शनल से। तो मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3% का वैल्यू 1/3 है। अगर इसका ये डबल है तो हमारा आंसर भी डबल हो जाएगा 2/3। क्लियर है ना। तो अगर इसको हम कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, x का इतना प्रतिशत अगर याद रहेगा कि 33 सही 1/3 होता है तो इसका डबल है तो 2/3 होगा। और 40 का 60%, तो बच्चों अगर 1% निकालना हो, ये नोट करो मैं जो बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% राइट साइड से, राइट साइड का हिंदी होता है दाहिनी ओर से, तो राइट साइड से एक अंक पहले पॉइंट बिठाएं, एक अंक पहले पॉइंट बिठाएं, पॉइंट बैठा दें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर अच्छा ये 1% नहीं होगा बल्कि ये 10% होगा, 10% के केस में ये आपको राइट साइड से एक अंक पहले पॉइंट बिठाना है। और जब 1% होगा तो राइट साइड से ही, यानी RS का मतलब राइट साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बिठाएं, 2 अंक पहले पॉइंट बिठा दे, पॉइंट बैठा दे। तो बच्चों हमने पढ़ा कि 40 का 60%, एक बच्चा ऐसे बनाएगा 40 × 60/100 और 2 शून्य काट के 24 आएगा। एक बच्चा ऐसे बनाएगा, कैसे, तो मैंने अभी बताया कि अगर 10% निकालना है 4 होगा, 60% तो 10 का 6 × 60 होता है, तो 4 का 6 × 24 होगा। और बच्चों हमने देखा कि इस कंडीशन में हमारा आंसर आया 24, इतना का वैल्यू, 2 से 12 दूना 24, सो 12 तिया 36, यानी x का वैल्यू 36 होगा और 36 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं उसे प्लीज़ आप नोट करोगे अपने नोट्स कॉपी में। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मुझे अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देनी है। 110 का 20%, तो बच्चों 20% के लिए क्या होगा, 10% एक अंक पहले पॉइंट, तो 20% 11 दूना 22। इतना इजी हो जाएगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और 220 का 10%, तो एक अंक पहले पॉइंट, सो 22 और 22 मिल करके 44 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा और 44 ही इस सवाल का सही आंसर है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अब है 80 का कितना प्रतिशत, तो 80 का x% बराबर होगा 60 का 40%। बच्चों आपको तो पता है कितना होता है, तो 10% 6, तो 40% क्या होगा, 10% 6 है, 10 चौका 40, तो 6 चौका 24। और बच्चों आपसे पूछा कि प्रतिशत है तो नीचे जाएगा तो 100 होगा ना जी, 20 चौके 80 होगा ना जी, 20 पचे 100 होगा ना, और 4 छक 24 और 6 पचे 30 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए इसलिए लाया है क्योंकि बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे। अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो बाद में जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बड़े बड़े सवालों में फंस जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए
625 का 80%। एक बात और सिखाता हूं, अगर 80% निकालना है तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। एक स्लाइड और मैं बनाता हूं, बहुत दिल से समझा रहा हूं। 100% का मतलब अपने आप में एक। बोलिए कैसे एक होगा सर? तो नीचे तो तुमने प्रतिशत का मतलब 100 पढ़ा है और अंश में तो 100 था, लिख दिया, क्या आंसर आया? 1। तो मैं जो अभी लिखने जा रहा हूं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, याद कर लोगे। 100% का वैल्यू अगर 1 है तो 100 से आधा 50 है, तो 1 का आधा आधा होगा। 50 का आधा 25 होता है, तो इसका आधा हुआ ना, तो इसका आधा। अच्छा 1/2 का आधा करोगे क्या होगा? 1/2 गुना 1/2 1/4 हो जाएगा दोस्तों। 25 से आधा करेंगे 12.5 होगा बच्चों, और 12.5 इसका आधा हुआ तो इसका आधा से आधा होगा। तो पहले तो यहाँ पे मैंने जो आंसर लाया है इसमें 1/4 लाया है। क्यों? क्योंकि 50% 1/2 तो 25% उसका और आधा जो कि 1/4 है। अरे यही यहाँ पर आएगा। 12.5% इसका भी आधा, यानी 1/4 का भी आधा। आधा मने 1/2 1/8 होगा बच्चों। और 12.5 का आधा 6.25 और 6.25 मतलब इसका भी आधा, सो 1/8 का आधा 1/16 और 6.25 का आधा 3.125%, यानी कुछ नहीं तो आगे जीरो समझ गए हम। और 6 का आधा 3, 250 का आधा 125 और 1/16 का आधा 1/32। ये जो मैं स्लाइड बता रहा हूं ये सबको बढ़िया से आप डायग्राम बना करके नोट्स करोगे तो काफी मजा आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि अगर मुझे कभी भी क्या निकालना हो, अगर मुझे कभी भी ये पता करना हो कि भाई कितना इसका आंसर होगा, तो 80% निकालने से पहले आप ये पता कर लो कि मैं 20% क्यों ना घटा दूं। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसका 80% निकालना है, यानी 20% नहीं है तो 20% के लिए क्या पढ़ा? 10% के लिए 62.5, 10% के लिए 62.5, 20% के लिए क्या होगा? 62.5 का डबल। 62.5 का डबल क्या होगा? 62.5 का डबल 60 दूना 120 और 2.5 का डबल 5, 125। मैं समझता हूं ये सब चीजें कर पाओगे आप। 125 और प्लस वाट का 50%, तो ये प्लस नहीं, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप इसको इक्वल कर लोगे बच्चों। तो यहाँ पर कर लोगे क्या? एकदम कर लोगे, बराबर कर लोगे, और बराबर का साइन जब पड़ेगा तो यहाँ से ये प्लस हट जाएगा, और बराबर कितना का? 50%। कितना का? 50%। तो 50% मतलब कि 50/100, या तुम जान गए 50% का मतलब 1/2, इसका मतलब डायरेक्ट तुम 50 दूना 100 लिख सकते थे, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। और x बराबर कितना? 125 दूना 250। इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया? 250। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्या है? तो ये आपका टाइप 1 है। ऐसा है बच्चों कि मैंने आपको यहां तक आज की क्लास में एकदम बेसिक से बेसिक आपको परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा, तो थोड़े से बैक चलते हैं और फटाफट से देख लेते हैं। ये देखिए, आपको मैंने प्रतिशत के बारे में बताया, प्रतिशत है क्या, प्रतिशत की थ्योरी बताई। जस्ट उसके बाद जब मैंने आगे बढ़ा तो मैंने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। तीसरे स्लाइड के बाद जब चौथे में आया तो फिर से एक बेसिक प्रतिशत का डेफिनेशन बताया। फिर मैं जब आगे बढ़ता हूं तो आप सभी को फिर से मैंने प्रतिशत को भिन्न बदलना और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया। ये मैंने सीखा आज की क्लास में। फिर मैंने आपको HW के रूप में या एज ए एकदम मतलब 1/2 से लेकर के आपको 1/25 तक एक फ्रैक्शन टेबल दिया, जिसमें आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करना है, और इसे याद करने से आपका परसेंटेज बहुत इजी होगा, आप लोग ये कर पाओगे, मैं समझता हूं। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ा कि आपको कुछ क्वेश्चंस बताए बेसिक। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज परसेंटेज के बेसिक्स को देखा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में परसेंटेज के कुछ और थ्योरी। अगर आप सबों को परसेंटेज का ये बेसिक क्लास आपको बढ़िया लगता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, और जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।